Hello friends, welcome to my channel. In this video, I am going to solve examples on ring. Let's begin. Consider C, complex number with standard operations of addition and multiplication. It's C a ring? C दिखने में कैसा होता है, किस तरीके का होता है? x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है, वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्लियरली हम इसे देख सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग बनाता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिंग बनाता है, तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं. एडिटिव प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, क्लोजर. फॉर एवरी x1 प्लस आयोटा y1 एक एलिमेंट हमने उठाया, x2 प्लस आयोटा y2 एक और एलिमेंट भी हमने उठाया. दो एलिमेंट हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से उठाए. इन दोनों का एडिशन अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आ जाता है तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा. हम इसका एडिशन करके देख लेते हैं, रिजल्ट अपने आप सामने आएगा. x प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2. x1 प्लस x2 रियल पार्ट को अलग से ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड कर दीजिए. करिए x प्लस x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2. इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा क्योंकि x1 जो है वो भी रियल नंबर में है, x2 भी रियल नंबर में है. इनका एडिशन भी तो रियल नंबर में ही होगा. जब x1 रियल से आ रहा है, x2 भी रियल से आ रहा है, तो इनका एडिशन कॉम्प्लेक्स में थोड़ी जाएगा, रियल में ही होगा. सिमिलरली y1 भी रियल नंबर से है, y2 भी रियल नंबर से है, तो इनका एडिशन भी रियल नंबर में ही होगा. मैंने यहाँ पर बात करी थी कि एक्स वाई रियल को बिलोंग करते हैं और ये x प्लस आयोटा वाई का रिप्रेजेंटेशन होता है. x प्लस आयोटा वाई इस तरीके का दिखता है. x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, y1 प्लस y2 बिलोंग्स टू रियल नंबर. दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके का दिखेगा. हमें कैपिटल X प्लस आयोटा कैपिटल Y और ये इस तरीके का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया. सेकंड, एसोसिएटिविटी. अब मुझे तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ इस तरीके के लेती हूँ. फॉर एवरी x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर. एसोसिएटिविटी की एक कंडीशन होती है, पहले दो को ऐड करके फिर तीसरा ऐड कर दीजिए, या फिर लास्ट दो को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड कर दीजिए. तो इनको हम ऐड करते हैं. पहले हम इन दोनों को देखो, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इनके रियल पार्ट को अलग से ऐड करेंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट को अलग से ऐड करेंगे. रियल पार्ट कौन से है? x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2. सी, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2. ये जो थर्ड एलिमेंट है प्लस में x3 प्लस आयोटा y3. ये हमारा LHS चल रहा है और इक्वल में ही RHS चल रहा है. इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, या फिर आप LHS को अलग से सोल्व कर लीजिए, RHS को सोल्व कर लीजिए. अगर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो फिर एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी, या फिर इक्वल में ही लेके कर दीजिए. एक साइड RHS को ले लीजिए, एक साइड LHS को ले लीजिए. तो अब हम रियल नंबर को अलग से ऐड करेंगे, मतलब रियल पार्ट को अलग से ऐड करेंगे. x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हमारा रियल पार्ट प्लस आयोटा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट. तो ये तो हो गया LHS. अब हम देखेंगे कि ऐसा ही RHS हमें मिल रहा है या नहीं. इक्वल x1 प्लस x2 प्लस x3. देखो x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हमारा रियल पार्ट प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3. LHS इक्वल RHS हो गया. एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई. थर्ड, एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एक एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा. फॉर एवरी x प्लस आयोटा y के टाइप का हमने एलिमेंट ले लिया C में से. देयर एग्जिस्ट, इस तरीके का ही आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा. ओके, E1 प्लस आयोटा E2, ये भी C से हमने ले लिया. अगर एग्जिस्ट करता है तो किस कंडीशन पे करेगा? इस कंडीशन पे करेगा x प्लस आयोटा y प्लस E1 प्लस आयोटा E2 कि अगर हम इस एलिमेंट में आइडेंटिटी को ऐड करें तो हमें कोई फर्क ना पड़े, हमें सेम एलिमेंट मिल जाए. तो यहाँ से हम E1 प्लस आयोटा E2 को कैसे फाइंड कर सकते हैं? E1 प्लस आयोटा E2, इसको उधर लेके जा सकते हैं. तो x प्लस आयोटा y में से x प्लस आयोटा y कैंसिल हो जाएगा और मुझे 0 प्लस 0 आयोटा मिल जाएगा, और यही मेरी आइडेंटिटी है. और 0 प्लस 0 आयोटा
कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, इसलिए हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। देखो x प्लस आयोटा वाई में मैंने 0 प्लस 0 आयोटा ऐड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा और यही हमें चाहिए था। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता, वैसे तो समझ आ गया कि x प्लस आयोटा वाई को उधर ले जाइए, तो फिर मेरे पास एक और तरीका है, आप इन दोनों को ऐड करिए जैसे हम क्लोजर में करें, एसोसिएटिविटी में किए थे। रियल पार्ट को ऐड कीजिए, x प्लस E1 प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट को ऐड कीजिए y प्लस E2, y प्लस E2, आयोटा लग गया तो पूरा इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई इक्वल x प्लस आयोटा y। अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन में से कंपैरिजन करिए रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। कैसे? x प्लस E1 रियल पार्ट है और इधर x रियल पार्ट है, तो x प्लस E1 इक्वल क्या हो जाएगा? x, यहाँ से E1 की वैल्यू आ जाएगी 0। y प्लस E2 इक्वल y रख दीजिए, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो E1 की 0, E2 की 0, तो मुझे आइडेंटिटी क्या मिलेगी? 0 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि इसमें E1 रखिए E2 रखिए तो मुझे आइडेंटिटी क्या मिलेगी? 0 प्लस 0 आयोटा। आप इस तरीके से भी आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे तो ये तरीका मैंने आगे यूज़ किया है, लेकिन यहाँ भी आप लोग देख लीजिए। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। फॉर एवरी x प्लस आयोटा y के टाइप का हमने एलिमेंट लिया C में से, अगर इसके लिए एक ऐसा इनवर्स एग्जिस्ट करता हो -x माइनस आयोटा y की फॉर्म का, ये मैंने सीधा डेफिनेशन ही लिख दिया क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भी इनवर्स को निकालना सीख लिया, इसलिए मैंने सीधा यहाँ इनवर्स ही लिख दिया। सच दैट x प्लस आयोटा y प्लस -x माइनस आयोटा y, ये दोनों ऐड होके हमें आइडेंटिटी दे देंगे। लेकिन अगर आप इस बात से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो फिर आप इनवर्स फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे करोगे? x प्लस आयोटा वाई प्लस x प्लस आयोटा वाई का इनवर्स कोई भी आप मान लो, a प्लस आयोटा भी मान लो। हमने मान लिया कि x प्लस आयोटा वाई का इनडायरेक्टली तो हमें इनवर्स ही तो चाहिए, तो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो इस इक्वेशन से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। x प्लस आयोटा वाई प्लस a प्लस आयोटा बी, एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों का एडिशन हमें 0 मिलना चाहिए। यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ? इनवर्स निकाल सकती हूँ। वही सेम हम आइडेंटिटी कैसे निकाले थे? इनका एडिशन करके। लेकिन अगर आप इसको उधर ले जाते हो सीधा तो -x माइनस आयोटा वाई मिल जाएगा। तो ये इनवर्स मुझे मिल गया और ये इनवर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, सीधा डेफिनेशन में ही यूज़ कर दिया। आप लोग ऐसे भी कर लीजिए, या फिर आप इन दोनों को एडिशन करिए और फिर कंपैरिजन कर लीजिए। हमारी आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिविटी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फॉर एवरी, दो हमने कोई एलिमेंट उठाए सी में से, या तो आप इसको इसके साथ करिए या फिर पहले इसका करिए फिर इसका करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। x1 प्लस x2 प्लस x1 के इक्वल ही तो आएगा। चाहे पहले x1 को लिख लीजिए चाहे पहले x2 को लिख लीजिए, सिमिलरली चाहे पहले y1 को लिखिए चाहे पहले y2 को लिखिए, तो ये इक्वल आएंगी हमेशा। दैट मीन्स कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाइड। पांचों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हम लोग कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप तो भाई ये बना रहा है, अब हमें देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन ये सेमी ग्रुप भी बना रहा है। बनाता है तो अच्छी बात। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में हम सिक्स्थ देखेंगे, क्लोजर। फॉर एवरी x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2, ये दोनों एलिमेंट सी में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी सी में ही होना चाहिए। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। देखो ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ? x1 x2 x1 y2 आयोटा प्लस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो y1 y2 किसका हो जाएगा? माइनस का y1 y2। अब हम रियल पार्ट को देखें, एक हमारा ये है और एक ये है, इसको एक साथ लिख सकते हैं x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे, x1 y2 प्लस x2 y1। और ये x1 x2 माइनस y1 y2 भी तो एक रियल ही नंबर है,
और x1 y2 प्लस x2 y1 ये भी रियल नंबर है, तो ये कैपिटल x1 प्लस आयोटा कैपिटल y1, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा बन रहा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में होगा। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। नाउ सेवंथ, एसोसिएटिविटी। हमें 3 एलिमेंट लेने हैं, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3। हमने इसको मान लिया कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले ए का बी के साथ करिए, फिर सी के साथ करिए और देखिए क्या मिल रहा है। पहले बी और सी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर ए के साथ करिए, देखो सेम मिल रहा है या नहीं। ये आपका होमवर्क है, सेम मिलेगा और इसे आपको करना है। बिकॉज ऑफ टफ कैलकुलेशन खुद करिएगा, राइट। तो ये सेटिस्फाई तो होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेमी ग्रुप बनाएगा। अबेलियन ग्रुप बना रहा है, सेमी ग्रुप बना रहा है। 7 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वही करना है, 3 एलिमेंट उठाओ और एक कंडीशन बना दो, जो कंडीशन होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x3 प्लस आयोटा y3 किसके इक्वल होता है? x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x3 प्लस आयोटा y3। LHS को सॉल्व करिए, RHS को सॉल्व करिए और देखिए ये इक्वल आता है। ओके, इक्वल आएगा और 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुकी हैं और ये इक्वल करना आपका होमवर्क रहेगा, इसे भी करिएगा। ऑल द अबव प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई, इसलिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि रिंग के साथ ये एडिशनल कौन कौन सी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो द क्वेश्चन इज, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव रिंग बनाएगा? आइए देखें। 2 एलिमेंट लो, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2 कॉम्प्लेक्स नंबर में से, और उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये मल्टीप्लिकेशन करो या ये मल्टीप्लिकेशन करो, इक्वल आएगा। और इसे भी आपको मल्टीप्लीकेट, इसका भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये इक्वल आएगा, सो यस, सी इज ए कम्यूटेटिव रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें पता है सी एक कम्यूटेटिव रिंग है, तो उसमें यूनिटी भी होगी। देखो, फॉर एवरी x प्लस आयोटा y सी में है, उसके लिए एक ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएगा सी में, सच दैट ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी और वो हमारा यूनिटी होगा, तो हमारा रिंग यूनिटी भी बना पाएगा। दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या है? हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलने के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऐसा अगर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव रिंग के साथ साथ यूनिटी भी बना पाएगा, राइट। देखो, अब हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। मीन्स E3 की वैल्यू चाहिए हमें और E4 की वैल्यू चाहिए। E3 E4 मिलते ही हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे मैंने एडिशन में बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी के एडिशन में इनका एडिशन कर लो, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, ये मिलेगा, खुद करिएगा, ये मिलेगा इक्वल x प्लस आयोटा y। ये भी तो सेम ही है कि हमें कोई नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना है और कोई फर्क ना पड़े उस नंबर में, तो वो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया इक्वल x प्लस आयोटा y। अब हम करेंगे कंपैरिजन, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। क्या होगा? x E3 माइनस y E4 किसके इक्वल आएगा? x के। x E4 प्लस y E3 किसके इक्वल आएगा? y के। यहाँ से अब मुझे क्या चाहिए? E3। अब आपके पास 2 इक्वेशन है और अननोन आपके पास क्या है? मीन्स वेरिएबल क्या है? E3 और E4, राइट। E3 और E4 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। आप लोग कर सकते हो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए या फिर सब्सटीट्यूशन, हम लोग कुछ अलग ही लगाएंगे। यहाँ से देखो E3, x E3 और x को इधर लेके आते हैं, x कॉमन आ रहा है, E3 माइनस 1। मुझे यहाँ से E3 माइनस 1 की वैल्यू इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि जब मैं ये इक्वेशन को सोल्व करने चली तो यहाँ पर भी E3 माइनस 1 मिल रहा था, तो क्यों ना मैं E3 माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, जिससे पूरी इक्वेशन E4 में चेंज हो जाएगी और मुझे E4 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, x E4 इधर चला जाएगा, माइनस x E4, यहाँ पर E3 माइनस 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी y E4 अपॉन x।
वाई इंटू वाई E4 अपॉन एक्स इक्वल माइनस एक्स E4, एक्स उधर जाएगा, वाई स्क्वायर E4 इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर E4। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है कैलकुलेशन, इसलिए मैं फटाफट से करवा रही हूँ, इतना आप कर सकते हो, राइट। वाई स्क्वायर E4 इसको इधर लेके आइए, प्लस एक्स स्क्वायर E4, यहाँ से E4 कॉमन आ रहा है, E4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0। सी ऐसा कुछ हमें मिल रहा है, इसका क्या मतलब होगा, या तो E4 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, तो ये कंडीशन हम उठा लेंगे। E4 मुझे 0 मिल गया। अब जो मेरी इक्वेशन थी, जो मैंने E3 माइनस 1 इक्वल वाई E4 अपॉन एक्स सुंदर सी इक्वेशन बनाई थी, वहाँ पर मैं E4 की वैल्यू 0 रख दूँ तो मुझे E3 क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। मीन्स इस इक्वेशन में तो E3 मुझे 1 मिला, E4 मुझे 0 मिला, तो E3 प्लस आयोटा E4 में मैंने वैल्यू पुट की तो 1 प्लस आयोटा 0, 1 प्लस आयोटा 0 क्या है, 1 ही तो है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म होता है, इसलिए मैंने 1 को इस तरीके से लिख दिया। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिटी बनाएगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूनिट एलिमेंट्स भी मिलेंगे। मींस एलिमेंट के जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो एलिमेंट है, जिन जिन एलिमेंट का इन्वर्स मिल गया वो सारे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्या होंगे, यूनिट एलिमेंट्स। वो देखो, अब हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हमें मिल जाता है जिस जिस एलिमेंट का, तो वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होंगे। ये कुछ कंडीशन होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई इन्वर्स भी सी में एग्जिस्ट करता है अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल गया, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई का इन्वर्स इक्वल 1 प्लस 1 आयोटा। हम यहाँ से इन्वर्स को पहले फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से नंबर्स के लिए वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो द टारगेट इज फाइंड आउट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैंने एक एलिमेंट लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, जिसका मुझे इन्वर्स मैंने लेट कर लिया ए प्लस आयोटा बी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये कंडीशन होती है। सेम जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को निकाला, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके का कुछ मिलेगा, एक्स ए माइनस वाई बी प्लस आयोटा वाई ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 प्लस आयोटा 0। सेम आप कंपैरिजन कर लीजिए, रियल पार्ट ये है 1 के इक्वल हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। बेसिकली हम लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी है, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाएगा। देखो ज़्यादा कैलकुलेशन टफ नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से बता देती हूँ। एक्स ए माइनस वाई बी इक्वल 1 है, यहाँ से मुझे अगर ए की वैल्यू देखो, एक्स ए माइनस वाई बी इक्वल 1 है, वाई ए प्लस एक्स बी इक्वल 0 है, दो इक्वेशन दो अननोन, कौन कौन से, ए और बी। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दूँ तो पूरी इक्वेशन बी में चेंज हो जाएगी, तो मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ए की वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वाली ए की मेरी वैल्यू है, और ये मैंने यहाँ पुट कर दी ए में, तो मैंने सोल्व किया, फटाफट सोल्व करो इसको, सोल्व हो जाएगा। तो बी की वैल्यू मुझे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगी, और ये बी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगी, जिससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे ए की वैल्यू मिल गई, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा इन्वर्स क्या होगा, ए प्लस आयोटा बी में पुट कर दीजिए इस तरीके से, ए प्लस आयोटा बी, ये हमारा जनरल इन्वर्स हमें मिल गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पर एक्स और वाई रियल नंबर है, लेकिन 0 यहाँ पर हम नहीं लिख पाएंगे, तो इसलिए 0 को हम निकाल देते हैं रियल नंबर में से, क्योंकि अगर हमने 0 रखा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी, इसलिए एक्स वाई 0 नहीं हो सकते। उसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं रियल नंबर में से। अब हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से। मैंने ले लिया 1 + 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 2 आयोटा। मुझे चाहिए इसका इन्वर्स, क्या फाइंड करना है, 1 + 2 आयोटा का इन्वर्स। कैसे फाइंड आउट करूंगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर 2 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में 2 रखिए इस इन्वर्स में, तो मुझे इन्वर्स मिल जाएगा 1/5
माइनस 2/5 आयोटा। तो 1 + 2 आयोटा का इन्वर्स 1/5 माइनस 2/5 आयोटा ये होगा। 1 + 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 2/5 आयोटा के साथ कर दीजिए, आपको 1 मिलेगा इक्वल में। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + आयोटा 0। और 1 ही तो हमें चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो हम लोग अभी कर लेते हैं। देखो इनका मल्टीप्लिकेशन हमें 1 मिलना चाहिए, मैंने इस तरीके से लिखा। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट एक तरफ आ जाएगा प्लस आयोटा इस तरीके से आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट एक तरफ आ जाएगा। 1/5 + 4/5 5/5 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5/5 क्या होता है 1, तो 1 + आयोटा 0। इसलिए हमने इन्वर्स जो है वो सही निकाला है, राइट। अब मैं प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स बता सकती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। तो आप 0 + 0 आयोटा के बारे में क्या कहोगे, व्हाट अबाउट 0 + 0 आयोटा। तो क्योंकि जब मैंने इन्वर्स निकाला था तो वहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया था कि x और y 0 होने ही नहीं चाहिए, तो 0 + 0 आयोटा का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके अलावा हर वो एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में है इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए यूनिट। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट यूनिट बनाएगा, सिर्फ 0 को छोड़कर, 0 + आयोटा 0 को छोड़कर। इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x + आयोटा y जो यूनिट एलिमेंट का फॉर्म है इस तरीके का होगा, लेकिन 0 नहीं हो सकता। x और y कभी 0 नहीं हो पाएंगे, बाकी x और y रियल नंबर में से कुछ भी हो सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट मिला है हमें जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी 0। विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये रिंग बनाएगा। ऑब्वियस बात है कि ये रिंग बनाएगा, ये एक ट्रिवियल केस है, राइट। लेकिन इसे हम प्रूव कर देंगे आज। शुरू करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट क्लोजर, फॉर एवरी x1 x2 0 में हो और इनका एडिशन भी 0 में मिल जाए तो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा। ये हमारा होता है जनरल कंडीशन। लेकिन हमारे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रिपीटेड एलिमेंट है, मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, राइट। और इनका एडिशन भी 0 मिलेगा तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। हमें पता है ये रिंग बनाएगा, लेकिन कुछ लोगों को पता है क्या प्रॉब्लम होती है कि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम प्रूव कैसे करें कि ये रिंग बनाएगा। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आता है, थ्योरेटिकली बीएससी में थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें ये दे देगा, सेट में सिर्फ एक एलिमेंट देगा। फॉर एग्जांपल ये सेट ले लो जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो भी 0। तो फिर हमें पता है कि ये तो ट्रिवियल केस है, ट्रिवियली ये 0 रिंग है या नल रिंग कह लीजिए। लेकिन इसे हम प्रूव कैसे करें, तो वो हम लोग देख रहे हैं और इसे ध्यान से देखिएगा। देखो 0 हमें 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि हम 2 एलिमेंट की बात करते हैं, तो रिपीटेड एलिमेंट हम लोग ले सकते हैं, इनका एडिशन भी 0 मिलेगा। सेकंड, एसोसिएटिविटी, अभी हमें लेने हैं 3 एलिमेंट और तीनों ही रिपीटेड होंगे, तो 0 + 0 + 0 0 + 0 0, तो ये 0 0 आ जाएंगे। एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, x एक एलिमेंट है जो मैंने ले लिया 0 के सेट में से, ऑब्वियस बात है हम जानते कि वो 0 ही एलिमेंट है। और एक आइडेंटिटी एलिमेंट लो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट बराबर ही होंगे, x = e होगा, मतलब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वही आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब अगर हम x में 0 ऐड करें तो हमें x मिल जाएगा। ऐसा नंबर जिसमें हम कुछ ऐड करें और हमें सेम नंबर मिल जाए, तो वो जो ऐड करने वाला एलिमेंट होता है वही एडिटिव एलिमेंट होता है, तो वो हमारा 0 है। और 0 एग्जिस्ट कर रहा है 0 के सेट में, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। इन्वर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे, एक ऐसा एलिमेंट लीजिए 0 में से प्रत्येक एलिमेंट जो मैं 0 में ले रही हूँ, ऑब्वियस बात है कि वो 0 ही है, उसके लिए -x या फिर x इन्वर्स कह लो, क्योंकि एडिटिव इन्वर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ये लिख लीजिए या फिर ये लिख लीजिए। x इन्वर्स 0 में होना चाहिए, x + x इन्वर्स 0 मिल जाए, तो x 0 है हमें पता है क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो 0 के साथ 0 ऐड करने पर ही हमें 0 मिल सकता है, तो एडिटिव इन्वर्स भी हमारा क्या होगा 0, और 0 इस सेट में है, सो इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा। कम्यूटेटिविटी भी सिंपल है, 2 एलिमेंट लीजिए,
एक ही है वो रिपीटेड लीजिए, 0 + 0 0 + 0 इक्वल। तो जो सेट ऑफ एलिमेंट है सिर्फ वन एलिमेंट है 0 विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन अबेलियन ग्रुप बना रहा है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो 6th नंबर प्रॉपर्टी क्लोजर, x1 x2 सेम ही एलिमेंट है और इनका मल्टीप्लिकेशन 0 ही मिलेगा क्योंकि 0 एलिमेंट एक ही है। क्लोजर भी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगी, सिंपल है, 0 = 0। सेट ऑफ एलिमेंट 0 विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेमी ग्रुप भी बना रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x1 × x2 + x3 = x1 x2 + x1 x3, LHS भी 0 आएगा, RHS भी 0 आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई इस तरीके से हम लोग करते हैं और हम प्रूव कर देते हैं कि सेट ऑफ वन एलिमेंट, और वो कौन सा एलिमेंट है? 0 एलिमेंट, 0 सेट, आप इसे 0 सेट बोल सकते हो क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो है 0, तो इसे आप 0 सेट बोल सकते हो। 0 सेट है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन रिंग बनाएगा। इसे हम लोग नल रिंग भी कह सकते हैं, 0 रिंग भी कह लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये जो नल रिंग है या फिर 0 रिंग है कौन कौन सी एडिशनल प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर सकती है। हमारा क्वेश्चन है क्या 0 रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग बन पाएगी? तो देख लो बन जाएगी। एक ही तो एलिमेंट है, उसको 2 बार ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 = 0 ही आएगा। सो यस, 0 रिंग इज ए मल्टीप्लिकेटिव रिंग। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या 0 रिंग है वो यूनिटी बना पाएगी? फॉर एवरी x, प्रत्येक x जो 0 में है उसके लिए एक ऐसा इवन एग्जिस्ट कर जाए कि x को जब इवन के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे x ही मिले। तो इवन यहाँ से क्या आएगा, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इवन की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, लेकिन 1 तो 0 में है ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल तो रही है लेकिन सेट में नहीं है। इट मीन्स कंडीशन फेल्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। Hence, the final statement is set of 0 element with respect to standard operation, addition and multiplication is a commutative ring without unity. Unity नहीं मिल रही means multiplicative identity exist नहीं कर रही, तो inverse का तो सवाल ही नहीं बनता। multiplicative inverse तो फिर हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए 0 ring commutative ring है without unity. That is it for today. See you in the next video. Bye.